बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो 9th क्लास प्रीवियसली हमने चैप्टर 5 के हाफ न्यूमेरिकल्स किए थे 1 till 7। आज हम उससे आगे ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 8 till एंड तक। ठीक है बेटे, अगर आपको कोई प्रीवियसली टॉपिक स्किप हो गया तो मेरी 9th क्लास की फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पे भी आपको शो हो जाएगी। आप उसको ओपन करके लिंक को कोई भी लेक्चर वहां से समझ सकते हैं। फर्दर आपने कोई और टॉपिक समझना है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चले बेटे, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आपको टाइमली पहुंच सके। जी तो बेटे, न्यूमेरिकल नंबर 8 है हमारे पास। स्टेटमेंट है जी हमारे सामने, A person pushes a lawnmower with a force of 50 न्यूटन। एक शख्स lawnmower पे फोर्स लगा रहा है कितनी? 50 न्यूटन की। ठीक हो गया। मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। कितना एंगल है? 45 डिग्री और फोर्स कितनी है जी? 50 न्यूटन। चलिए लिखते हैं। हमारा गिवन है न्यूमेरिकल नंबर 8 5.8 न्यूमेरिकल है हमारे पास। गिवन है क्या गिवन है? फोर्स है 50 न्यूटन और एंगल है 45 डिग्री। राइट। नेक्स्ट है जी, इफ द मोर इज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर हाउ मच वर्क इज डन। अगर वो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? डिस्टेंस इज 20 मीटर। 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया जा रहा है तो हमें उसका वर्क डन फाइंड करना है। वर्क डन का फार्मूला हमने पढ़ा है, ठीक है ना? ये हमारा ट्रू फाइंड है। तो हम फार्मूला कह सकते हैं W इज इक्वल टू FS cos ऑफ थीटा। वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो F कितना है हमारे पास? 50, S कितना है? 20, cos ऑफ 45। तो बेटा जब इसको हम कैलकुलेटर करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 707। वर्क का यूनिट जूल। इसी तरह नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 9 है जी। तो स्टेटमेंट है हमारे सामने, कैलकुलेट द वर्क डन इन 2 पॉइंट्स है जी। पुशिंग अ 5 kg बॉक्स अप अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, इसकी डायग्राम आप देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पे शो हो रही है। ठीक है, कि हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, उसको हमने पुश करना है और उस पे एक ऑब्जेक्ट बॉक्स है, उसको इंक्लाइन करना है, जैसे स्लाइड की तरह उसको मूव करना है। ठीक है ना? तो अब वो कह रहा है उसकी जो लेंथ है कितनी। अब लेंथ किसकी बात हो रही है? मिसाल के तौर पर ये इंक्लाइंड प्लेन है। अब ये लेंथ हमारी यहां से यहां तक कितनी है? 10 मीटर। ठीक हो गया। 10 मीटर उसकी लेंथ है और कहता है एंगल कितना बना रहा है? 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। मतलब ये जो एंगल है कितना है? 30 डिग्री है। राइट। आगे सुने। फिर हमें कहा जाता है कि लिफ्टिंग द वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। 2 जगहों पे हमने वर्क डन बताना है। एक उसको यहां से उठा के यहां पे ले आए उस बॉक्स को, तो ये हमें बताएं वो कितना वर्क डन होगा। और एक उसको यहां से मूव करके लेके गए ऊपर स्लाइड के थ्रू इंक्लाइंड प्लेन की मदद से। 2 वर्क डन निकालने हैं हमने। ठीक है, एक हमारा W1 हम फाइंड करेंगे, एक हमारा W2 हम फाइंड करेंगे। अब हम गिवन लिख लेते हैं कि गिवन हमारे पास क्या क्या है। एक 5 kg बॉक्स है 10 मीटर लॉन्ग, उसकी उसने क्या बताई है? लेंथ बताई है। चले देखते हैं। मैस कितना है बैग का? 5 kg। 5 kg हमारे पास मैस है जी। और इसी तरह हमें उसकी हाइट और वो डिस्टेंस कितना उसने बताया? 10 मीटर। उसका डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर। ठीक हो गया। अब 2 वर्क डन निकालने हैं, एक इस तरह से और एक इस तरह से वर्टिकल। तो बेटे देखिए, हमारे दोनों वर्क डन हम निकलेंगे। एक हमारा इंक्लाइंड प्लेन के साथ वर्क डन और एक दूसरा उसको ऐसे उठा के हाइट पे लेके आए वो। तो दोनों अब हम फाइंड कर लेते हैं। तो देखें, एक हमारा वर्क डन जो इंक्लाइंड प्लेन एंगल 30 बना रहा है, ऐसे ऊपर गया है, ये हम कह सकते हैं कि ये वर्क डन जो हमारा आएगा
ये एफ एस साइन ऑफ थीटा है क्योंकि वर्टिकल वर्क डन है, अपवर्ड मूव कर रहा है, दैट्स व्हाई। तो एफ हमारा कितना है, एफ तो है ही नहीं, एफ किसके इक्वल है जी, एम जी के, क्योंकि डब्ल्यू और ए इक्वल टू एम जी। तो एम कितना है 5, जी कितना 10, 5 10 दा 50 न्यूटन हमारा एफ है। चलो देखते हैं 50 या डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा, डिस्टेंस 10 है, साइन ऑफ 30 डिग्री, क्योंकि एंगल भी कितना गिवन है हमें, 30 डिग्री का एंगल गिवन है, राइट। तो बेटा ये देखें साइन 30 होता है 0.5 मतलब हाफ, 500 का हाफ कितना होता है 250 यूनिट वर्क का जूल। उम्मीद है बात समझ आ गई आपको, ठीक है। हाँ, अब दूसरा समय, अब हाइट पे इधर ले गए, सिंपल यहाँ पर हमारा वर्क डन आएगा, हाइट पे जा रहा है एम जी एच आ गया, एम कितना है 5, जी कितना है 10, हमें याद करना जी की वैल्यू हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ भी डाटा में हम लिख लेते हैं कि जी की वैल्यू होती है 10 एम एस माइनस 2। एक बार दोबारा बता दो, जो कुछ आप फार्मूला में वैल्यू यूज करें वो गिवन में बताना जरूरी है, ठीक है, गिवन डाटा के मार्क्स हैं, ठीक हो गया जी। तो एच कितना है हमारे पास 10, तो देखें ये 100 और 500 जो हमारा वर्क डन हो गया, ये हमारा W2 पॉइंट हो गया, ठीक है बेटे, ये W1 था। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 9। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी, ठीक है। हाँ, आगे सुने न्यूमेरिकल नंबर 10 जी। तो न्यूमेरिकल नंबर 10 है हमारे पास, अब बॉक्स ऑफ मैस 10 kg, एक बॉक्स है जिसका मैस है 10 kg, न्यूमेरिकल नंबर 10, अब बॉक्स ऑफ मैस 10 kg, ठीक हो गया। नेक्स्ट इज पुश अप अलोंग अ रैंप 15 मीटर लॉन्ग। अब ये भी इसी तरह रैंप पे उसको पुश किया जा रहा है, उसकी लेंथ कितनी उसने बताई है 15 मीटर, ठीक हो गया। नेक्स्ट विद द फोर्स ऑफ 80 न्यूटन, फोर्स कितनी है जी हमारे पास 80 न्यूटन। इसी तरह इफ द बॉक्स राइजेस अप अ हाइट ऑफ 5 मीटर, हाइट कितनी है जी 5 मीटर, ठीक हो गया। व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, हमने फाइंड करनी है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बेटे, एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी का एक फार्मूला है, पहले हम वो फार्मूला लिखते हैं कि एफिशिएंसी किसके इक्वल है जी। अब ये आउटपुट और इनपुट में रेशो होती है, ठीक है बेटे। हाँ, तो इसका फार्मूला हम कह सकते हैं एफिशिएंसी को, अगर हम यहाँ पे फार्मूला लिखें पहले कि एफिशिएंसी का फार्मूला है जी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय वर्क डन मल्टीप्लाई 100। अब पोटेंशियल एनर्जी हमारा जो, अगर आपने इसकी डेफिनेशन याद की हो तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये फार्मूला है इसका, ठीक है। अब हमारे पास ना तो पोटेंशियल एनर्जी है ना वर्क डन है, तो पोटेंशियल एनर्जी अगर हम फाइंड करें, जो फार्मूला हमने जैसे यहाँ पढ़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है बच्चों mgh, यहाँ से आप अलग साइड निकाल लें mgh, m कितना है 10, g कितना है 10, h कितना है 5, तो ये आ गया हमारे पास 500 जूल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक हो गया। इसी तरह बच्चों वर्क डन हम फाइंड करेंगे, वर्क डन किसके इक्वल है, W इक्वल टू एफ एस, एफ कितना है हमारे पास 80, एस कितना है हमारे पास 15, तो ये बना 8 5 40 और मल्टीप्लाई 8 1 8 और 4 12 120 और ये 0 ऐसे 1200 जोड़ के वर्क डन आ गया। अब हमने क्या करना है, इन वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी कुछ इस तरह से जी। ऊपर क्या आएगा 500, नीचे आएगा 12 मल्टीप्लाई 100, तो ये हमारा आंसर कुछ इस तरह आएगा, ये 0 इससे कैंसिल, ठीक है। 500 डिवाइड 12, 12 4 द 48, 12 1 द 12, 12 6 द 72, अगेन ये चलता जाएगा 6-7% हमारी ये एफिशिएंसी आ गई, ठीक है बेटे। तो ये हमारी एफिशिएंसी है 41.676666 है ये, तो हम इसको राउंड ऑफ करें 4.1 41.67 बनती है जी। तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 10। इसी तरह नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 11 है जी, जिसमें कहा जाता है कि अ फोर्स ऑफ 600 न्यूटन जी। न्यूमेरिकल नंबर 11 है अ फोर्स ऑफ 600 न्यूटन जी। क्या कह रही है जी, अ फोर्स एक्टिंग 600 न्यूटन ऑन अ बॉक्स टू पुश इट 5 मीटर
डिस्टेंस कितना है 5 मीटर, कितनी देर में इन 15 सेकंड, 15 सेकंड में एक्ट करती है। हमने क्या फाइंड करनी है उसकी पावर, पावर का फार्मूला हमने पढ़ा है W/T। अब W हमारे पास नहीं है, हम पहले W फाइंड करना चाहे कर सकते हैं, W=Fs या इसकी वैल्यू पुट कर दे W की, तो ये फार्मूला आप डायरेक्ट ऐसे लिख लें Fs/T। दोनों बातें ठीक है, या W फाइंड करके वैल्यू पुट कर लें, यहाँ आप ऐसे लिख लें जी। तो F कितना है हमारे पास 600, S कितना है हमारे पास 5, T कितना है 15, 15 4 द 60 40 है, 5 4 द 20 200 आंसर। पावर का यूनिट वोल्ट। तो ये इस तरह हमने इस न्यूमेरिकल को भी सोल्व कर दिया। ठीक है बेटे, छोटे छोटे न्यूमेरिकल है, उम्मीद आपको समझ आ गई है। इसी तरह नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 12 है। A 40 kg boy runs upstairs in 10 meter high in 8 seconds। एक 40 kg बॉय है, ठीक है, एक लड़का है, ठीक है ना, उसने कहा कितना मैच है 40 kg, ठीक हो गया। आगे सुनते हैं जी। फिर कहता है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 10 मीटर हाई, हाइट कितनी आ गई 10 मीटर, कितनी देर में उसने कवर किया इन 8 सेकंड, 8 सेकंड में उसने वो कवर कर लिया डिस्टेंस, ठीक हो गया। पावर फाइंड करनी है हमने, तो ये भी बहुत आसान है, हमने ये फार्मूला ट्राई किया हुआ, कल भी किया था प्रीवियस लेक्चर में हमने। P = W/T, W किसके इक्वल है Fs के, तो W Fs आ गया, और F किसके इक्वल था mg के। तो इस तरह हमने F को mg बोल के इसको इस तरह सोल्व कर दिया। वैल्यू पुट करेंगे तो बेटे देखें m कितना है 40, g कितना है 10, s कितना है 10 और t कितना है 8। तो ये बन रहा है 4, 8 5 का 40 और 500, पावर का यूनिट है वोट। इस तरह ये न्यूमेरिकल नंबर था 12। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर आपने साथ साथ गाइड करना है कि यहाँ पर हम जानते हैं बेटे कि W Fs के इक्वल है, तो हमने ये पुट कर दिया। फिर हम जानते हैं कि F जो है वो किसके इक्वल है W, और वो क्या है mg के इक्वल है, जिससे हमने ये फार्मूला ड्राइव किया। साथ साथ आपने ये बताने हैं, रेफरेंस लाजमी देने हैं, डायरेक्ट ऐसे वैल्यूज पुट नहीं करनी, ठीक है। लास्ट न्यूमेरिकल है 13, चलें स्टार्ट करते हैं जी। तो बेटे न्यूमेरिकल नंबर 13 है हमारे पास। स्टेटमेंट सुने ध्यान से, आप फोर्स F एक्ट थ्रू अ डिस्टेंस L, ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, समझिएगा बड़े ध्यान से। एक फोर्स F है, कितने डिस्टेंस पे एक्ट कर रही है, हमारे पास डिस्टेंस है ये F1 कह लो, और डिस्टेंस है L, ठीक हो गया। फिर उसने कहा है कि द फोर्स इज इंक्रीज टू 2F, फोर्स बढ़ा के कितनी कर दी 2F कर दी। तो F2 फोर्स कितनी आ गई हमारे पास 2F, ठीक, और डिस्टेंस कितना उसने इंक्रीज किया है कि दैट फर्दर एक्ट 2L, ठीक है, डिस्टेंस कितना हो गया 2L हो गया, ठीक हो गया। उम्मीद है बात समझ आ गई है, ओके। तो ये F1 हमारा F है, राइट, और F2 2F है, चल, और डिस्टेंस 2L। चले जी, हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द वर्क डन, टोटल वर्क डन हमने फाइंड करना है। जो कि 2 वर्क डन निकलेंगे हमारे, उनको प्लस करके टोटल वर्क डन निकलेगा। अब दोनों वर्क डन कैसे आएंगे ये देखें बेटे। पहले आपको एक सादा सी एग्जांपल, पहला वर्क डन हमारा आएगा F फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, ये हमारा फार्मूला बेटे डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा वर्क डन का फार्मूला है। अब इस फार्मूले को यूज करेंगे हम, W1 आ जाएगा, उसमें फोर्स कितनी है F और डिस्प्लेसमेंट कितना है L, तो ये बना W1 FL, ठीक। W2 हमारा आएगा, उसमें उसने कितनी फोर्स बताई है, इंक्रीज हो गई है 2F, और डिस्टेंस कितना है डिस्प्लेसमेंट 2L है, तो ये बन गया 4FL। टोटल वर्क डन कितना हो गया बच्चों W1 प्लस W2 FL प्लस 4FL, तो ये बना 5FL, ये हमारा टोटल वर्क डन है। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिकी न्यूमेरिकल था, आप इसे आपको तो समझ आ गई होगी। इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करके भी आपको बताता हूँ, ये देखिए। मिसाल के तौर पर हमारे पास
ये यहाँ पर ओरिजिन, ये डिस्टेंस L 2L, ये F 2F, ठीक हो गया। तो बेटे ये देखिए, पहले उसने कहा है फोर्स हमने लगाई है F, तो डिस्टेंस कवर हुआ है L यहाँ तक, और इसी तरह उसने कहा अगर हम फोर्स बढ़ाते हैं 2F तो डिस्टेंस इंक्रीज होता है 2L तक। ये तो ये इसका एक ग्राफ बन रहा है, ठीक है बच्चों। हाँ ये देखिए ये ग्राफ बन रहा है, ये पॉइंट्स आ रहे हैं दो। तो ये हमने टोटल वर्क डन निकाल दिया, ये W1 ये W2, सिंपल राइट। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुंच सके। और इसी तरह अगर आपने कोई और टॉपिक समझना है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।